दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज से तुम्हारा नाम गुड़िया है। गुड़िया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा राम जी? क्यों? मैंने तो हमेशा आपको माना, हमेशा आपकी पूजा की, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया आपने? कभी नहीं सोचा कि जो छोटी है आप भी मुझे सबकी तरह प्यार नहीं करते ना राम जी? ठीक है, मत करो, मुझे भी नहीं चाहिए हो आप। आज से आप मेरे कुछ नहीं हो। वापस करो मेरी पूजा, मेरी सारी भक्ति, सारे फूल जो मैं तोड़ तोड़ के आपके लिए लाती थी, सारे भजन जो मैं आपके लिए गाती थी, वापस करो वो चावल जो मैंने तब भी आपको चढ़ाया जब मेरे पास कुछ नहीं था खाने के लिए। वापस करो मेरे सारे मंत्र, मेरा सारा थैंक यू। आज से आप मेरे कुछ नहीं हो। आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है आपने राम जी। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत 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 गुस्सा हूँ। खट्टी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है राम जी, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भाग जाऊँ अपने पापा से दूर, या उनके पास चले जाऊँ जिनको मैं चाहिए ही नहीं? खेल ये कैसा खेले फूटा नसीबा, गुड़िया रानी बन गई आज खिलौना। हमारे घर में क्या चल रहा है खुद हमें ही नहीं पता। माँ जी और महीन जी किसी ना किसी चक्कर में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हम पूछते तो हमें बताते नहीं है। कोई तो खिचड़ी पका रहे हैं दोनों मिलकर। भगवान जी, हमारी आपसे बस ये विनती है कि जो कुछ हो रहा है ये सब रानी को लेकर ना हो। बस बख्श दो उस बेचारी को, छोड़ दो उसे अकेला, बहुत सहा है उसने। अरुणी शुक्ला जी? अरुणी शुक्ला आप ही मैम? जी हम ही हैं। मैं ठाकुर लॉ फर्म से आया। आप पेपर्स लेकर आए? जी। दीजिए। थैंक यू। हमने आपके लिए कुछ सोचा है रानी। भगवान ने चाहा तो पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ा कदम लिया है एक माँ ने अपनी बेटी के लिए। क्या हुआ महेंद्र? पता चला उस मोई का? फिर हमने खिड़की से देखा तुम ऐसे गुस्से में आ रहे थे। पहुंच गई क्या बिरजू के पास? सब बता दिया उसने? नाराज हुई होगी ना, गुस्सा किया होगा तुम पे, रोना पीटना मचाया होगा। तुम्हारा दिल तो नहीं पिघल गया ना उसके लिए? मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिरजू जिद पे अड़ा हुआ था कि वो रानी को बता के रहेगा, पर रानी वहाँ पहुंची नहीं। और बिरजू भी हमारी पकड़ से निकल गया कहीं। पता नहीं दोनों बाप बेटी कहाँ गए हैं, मिले हैं नहीं मिले, बात हुई है या नहीं हुई, हमें कुछ नहीं पता। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि हम टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं। अभी फटा के अभी फटा। कितनी मुश्किल से तो उपेंद्र फ्लावर का हुड़दंग बंद कराया था कि मुंह बंद रखें अपना। अब जब बिरजू आ गया बीच में, उन्हीं को सब बता दिया तो वो तो अपनी जान दे देगी। वो तुम्हारी लाडली, उसका तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर बिरजू ने रानी से कह भी दिया होगा तो भी हम रानी को ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। एक छोटी सी भूल की वजह से हम अपने परिवार का जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे। पर है का मनहूस, आई क्यों नहीं अभी तक? नहीं मालूम मम्मी।
इसे क्या हुआ है? पता नहीं मम्मी किस मूड में घर के अंदर गई है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इसकी बिरजू से बात हुई या नहीं हुई, उससे मिली या नहीं मिली, कुछ नहीं पता हमें। पर इसका हाल देख के तो लग रहा है कि पक्का कुछ हुआ है। हमें समझ में नहीं आ रहा मम्मी, आजकल जो लगता है वो होता नहीं, जो होता है वो लगता नहीं है। पगला गए हम। पर इसके बदन पे भी वही केसरी रंग है जो तुम्हारे कपड़ों पे लगा है। हो सकता है ये मंदिर आई हो, इसने हमें देखा हो, बिरजू की बात सुन ली हो। नहीं 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 नहीं, अगर सुन ली होती ना तो ये चुप रहने वालों में से नहीं है। पिछले कुछ दिनों में तुम भी ये समझ गए होंगे इसके बारे में। ये तो आप सही कह रही हैं मम्मी, अगर इसे पता लग गया होता तो इसने बवाल खड़ा कर दिया होता वहां पर। फिर ये तुम्हें इस तरह अनदेखा करके कैसे चली गई? ऐसा तो नहीं कि तैश में आके तुम्हें तड़ी दे के जा रही है तो अरुणी को सब जाके सच बता देगी? नहीं 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 मम्मी। अरे क्या नहीं नहीं, जाके रोको उसे, अरुणी को सब बता देगी वो। चलो महेन, अरे जाओ जल्दी, सोच क्या रहे हो? रुकिए मालिक। मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं। बेचारी मेरी बिटिया मुझ तक पहुंची ही नहीं, और अच्छा हुआ जो नहीं पहुंची, क्योंकि अगर उसे ये बात पता चल जाती ना तो क्या पता क्या कर बैठती। अब कम से कम घर तो वापस आ गई है ना। तुम्हें कैसे पता कि वो घर वापस आई है? अभी अभी मैंने आपके मुंह से सुना कि वो घर आ गई। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम मुझसे नहीं मिले? नहीं, शायद अभी सही मौका नहीं है, और भगवान भी ये बात नहीं चाहते हैं। नहीं तो इतने जतन करने के बाद भी मैं उसे आप दोनों की काली सच्चाई नहीं बता पाया। और अब मैं उसे बताऊंगा भी नहीं। मेरी बिटिया को बहुत तकलीफ होगी, वैसे ही अंदर से टूटी हुई है वो, और टूट जाएगी। आपको लेके, अपनी माँ को लेके न जाने कितने सवाल उठेंगे उसके अंदर। बहुत परेशान हो जाएगी वो, इसलिए उसे ये सच ना पता चले तभी अच्छा है। बाकी जैसी राम जी की मर्जी। थैंक गॉड। बहुत बहुत शुक्र है भगवान का कि उसे कुछ नहीं पता चला। रही बात गुलाल की, तो हो सकता है मंदिर में उड़ रहा था तो इसलिए लग गया हो कपड़ों पे। उड़ तो रहा था गुलाल वहां पर, हो सकता है लग गया हो। और आगे क्या सोचा है महेन? क्या इंतजाम करना है इसका? मम्मी अभी तो नहीं, पर एक बात तो पक्का है कि इस मुसीबत को ऊपर ऊपर से साफ नहीं करेंगे, बल्कि जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे हमेशा हमेशा के लिए। और ये हम करके रहेंगे। संगीत जगत की दुनिया में एक नया सितारा चमकेगा। महेंद्र प्रताप शुक्ला की बेटी कुमारी परी शुक्ला। पर रात की बात यह है मम्मी कि चेहरा परी का होगा और आवाज उड़िया की। ये मेरे पापा का घर है, सगे पापा का घर। रानी, कहाँ थी आप? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? माँ जी से लड़ाई हुई है क्या आपकी?
हमने सुना था परी और माँ जी कुछ बात कर रहे थे, कुछ हुआ है बताइए। और आपके ऊपर ये गुलाल कहाँ से लगा? आप राम जी के शरण में गए थे? हाँ बोलो, आपके तो बाल भी बिखरे हुए हैं। बेटा क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो आप, कोई बात है क्या? मैं रानी को बता के रहूंगा, उसके बाप आप हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा, आप परेशान है ना? क्या बात है? बेटी परेशान होती है तो माँ और परेशान होती है, बताओ क्या बात है? कोई अपने बेटे को पानी में क्यों बांध देता है? मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहाया था। लड़का चाहिए था या फिर कोई और कारण था?